वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम यूजीसी नेट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो अभी रिसेंट 18 जून को जो आपका एग्जाम हुआ था और जो कि आपका कैंसिल हो गया है। फिर से आपका एग्जाम होना है, तो बच्चे जो है पूरी शिद्दत के साथ लग गए हैं कि भाई अब तो अच्छा हुआ था, अब हमें और अच्छा एग्जाम देना है ताकि हम अच्छे से जो है अपना जीआरएफ नेट क्वालिफाई कर सकें। ठीक है भाई, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चंस की कि जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था उसमें आपको एक कैसे कैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन देखने को मिले थे, ताकि अगर अभी सेम जो है, सेम नहीं तो अगर जो है स्टेटमेंट चेंज होती हो और वही उसी पे आता है तो आप अच्छे से जो है पेपर को करके आ सको। ठीक है भाई, तो चलिए, आई होप आप सभी रीस्टार्ट के लिए रेडी हो और अब जो है अपना और 200% हम सभी को देना है ताकि जो है आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आ सको। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है ये आपका के मैप का क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? के मैप का क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिला था। ठीक है भाई, के मैप का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था? 3 वेरिएबल का है जिसमें आपको ये दे दिया, ये आपकी डोंट केयर कंडीशन दे दी और पूछा है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अगर आपको के मैप आता है तो आप इसको बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यानी कि 3 वेरिएबल का के मैप है, तो इस तरीके से 3 वेरिएबल है तो 2 की पावर 3 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। और जो के मैप की रिप्रेजेंटेशन होती है वो आपके कौन से उस पे होती है? ग्रे कोड के बेस पे होती है, यानी कि यहाँ 0, यहाँ पे 1। ये आपका ए है, ये आपका बीसी है। ए 0 का मतलब ए का बार और 1 का मतलब ए। ठीक है भाई, अब यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है भाई, ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी किसके बेस पे है? ग्रे कोड के बेस पे। अब ये 0 0 है तो यानी कि बी का बार, सी का बार, ये आपका बी बार सी, ये आपका बी सी और ये आपका बी सी का बार। ठीक है भाई, ये 0, ये 1, ये 3, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 6। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये सारी चीजें आती हैं। अगर आपको ये अच्छे से नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये जो रिप्रेजेंटेशन है अगर आप यहाँ पर करोगे 0 0 0 3 0 क्या होता है? 0 होता है। 0 0 1 1 होता है। 0 1 1 3 होता है। 0 1 0 क्या होता है? 2 होता है। अगर आप इनको अंदर इस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपका जो है यही बनेगा 0 1 3 और 2। ठीक है भाई, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन लिखी है। ठीक है भाई, समझ में आया? ओके, अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। ठीक है भाई, चलो, अब जिस तरीके से आपको दिया हुआ है उसी तरीके से हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि किस किस की वैल्यू दे रखी है। स्टार्टिंग में है 0 2 और 6, 0 2 और 6, 1 आएगा, 2 पे 1 आएगा और 6 पे 1 आएगा। ठीक है भाई, अब डोंट केयर कंडीशन में हम क्या लेते हैं? डोंट केयर कंडीशन में हम क्रॉस लेते हैं। आप डी भी लिख सकते हो जो आपका मन करे। 1 पे हमने क्रॉस कर दिया, 3 पे हमने क्रॉस कर दिया, 5 पे हमने क्रॉस कर दिया। तो ये आपका डोंट केयर कंडीशन हो गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ग्रुपिंग करनी है, क्योंकि जब इस तरीके से हम कर दे तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? ग्रुपिंग करना। अब हम इसमें ग्रुपिंग कैसे करेंगे? देखो, जब भी इस तरीके से ग्रुपिंग करनी होती है, हमारा पहला जो मेन सिद्धांत है वो ये होता है कि हम जो है बड़े से बड़ा जो है ग्रुप बनाएं। क्या बनाएं? बड़े से बड़ा ग्रुप। अब बड़े से बड़ा ग्रुप यहाँ पर देखो भाई, ये वाला है। देखो, इस वाले में कोई पे भी वो नहीं है। अब यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन भले ही यूज करनी पड़ जाए हम, लेकिन इसको बना देंगे। ठीक है, ये मैंने एक ग्रुप बना दिया 4 का, ग्रुप 1। इसके बाद देखो, ये डोंट केयर कंडीशन, अब यहाँ पे 1 होता तो इन 2 का ग्रुप बनाने की जरूरत होती, बट यहाँ पे 1 नहीं है, डोंट केयर कंडीशन है तो हम नहीं बनाएंगे। अब ये 1 है तो इस 1 और इस 1 को मिला के हमने एक और ग्रुप बना दिया, ग्रुप 2। अब 2 ग्रुपों में आपके सारे 1 कवर हो गए, 2 ग्रुपों में आपके सारे 1 कवर हो गए, तो अब आपको और ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। तो ग्रुप 1 से देख लो आपको क्या मिलेगा। ग्रुप 1 से ऊपर देखो, हर किसी की वैल्यू फ्लैक्चुएट कर रही है तो ऊपर का तो कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स है तो क्या हो जाएगा? ए का बार। ठीक है, और मैं ग्रुप 2 की बात करूँ तो ग्रुप 2 में इन 2 का है तो भाई यहाँ से ए की वैल्यू तो आएगी नहीं, यहाँ से आ जाएगा आपका बी सी का बार। दोनों को ऐड कर देंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को, तो ए बार जमा में बी सी का बार। तो ये जो है आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगी जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, ए बार बी सी का बार, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। अब कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, अच्छे से सही तरीके से। अब देखो यहाँ पे
ए जमा में बी सी का बार। अब यहाँ पे ये बार नहीं है, लेकिन बी सी देख के और ए देख के एकदम से हो सकता है कि कई बच्चे सी पे क्लिक कर गए हों, क्योंकि एकदम से जल्दी जल्दी इसी तरीके से जो होता है ना सिली मिस्टेक्स, वो इस तरीके से हो जाती है। तो भाई आपको प्रॉपर जो है अपना आंसर चेक करके तभी आपको आंसर पे अच्छे से टिक करना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो है वो आपका, आप देख सकते हो, बुलियन एक्सप्रेशन है और ड्यूल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन है। इसका आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भाई। आपको जो है एक तरीके से मैचअप बताना है कि भाई ए का किसके साथ बनेगा, बी का किसके साथ बनेगा, सी का किसके साथ और डी का किसके साथ। अब देखो कई बच्चे क्या होते हैं, नॉर्मली मैचिंग करने लग जाते हैं। मैचिंग करने कैसे, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, ये x डॉट वाई है, एक्स वाई बन गया। यहाँ से x की मैं 0 से कोई फर्क नहीं, तो यहाँ से मुझे एक्स वाई मिल गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे हमें एक्स वाई कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब जैसे ये वाला है x का बार जमा में y का बार, अगर आप इसका होल बार कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, x का बार डॉट y के बार का बार, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, प्लस है तो डॉट आ जाएगा, तो x का जमा एक्स वाई हो गया, ठीक है। तो कई बच्चे जो है ये ड्यूल नहीं देखते। अब कई बच्चों ने क्या किया, एग्जाम में इसको मैचअप तो कर लिया, लेकिन नॉर्मली इस क्वेश्चन को इधर से सॉल्व किया, उसको उधर से सॉल्व किया और जो है नॉर्मली मैचअप कर दिया। जैसे ए का किसके साथ कर दिया, थर्ड के साथ, ए का किसके साथ किया, थर्ड के साथ। अब जो है ए और बी में से थर्ड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कई बच्चे सिली मिस्टेक्स यहाँ पर भी करके आए हैं। आपको प्रॉपर देखना है कि ड्यूअल बोला है। अब ड्यूअल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि देखो अगर बार है तो वो बार ही रहेगा, अगर बार है तो बार ही रहेगा, बार में कोई चेंज नहीं करता। नॉर्मल एक्स है तो वो एक्स ही रहेगा, बस यहाँ पे चेंज होता है, डॉट को क्या बना देता है जमा, और जमा को क्या कर देगा डॉट। बस ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम इसको करके देख लेते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहला है आपका x डॉट वाई जमा में 0, यही है, ठीक है। अब ये क्या करता है, मैंने क्या बोला कि भाई x है तो उसको x ही रहने देगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन डॉट को प्लस और प्लस को डॉट कर देगा। अब और 0 को 1 और 1 को 0 कर देगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये x हो गया, डॉट है तो जमा आ गया, y है तो y हो गया, जमा है तो डॉट हो गया, और 0 का क्या हो गया 1। तो x जमा में y डॉट 1, तो ए का क्या हो जाएगा सेकेंड। अब देखो भाई जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके किया था उसका आंसर तो ए का थर्ड आ रहा था। अब इसका अगर हमने ड्यूल करके किया है तो इसका आंसर जो है बी आ रहा है। तो देखो भाई आने के बाद जो है बच्चों को इतनी ज्यादा जो है वो रहता है कि अरे यार आता उता क्वेश्चन हमने गलत कर दिया। तो मतलब आपका जो माइंड है ना एग्जाम में वो प्रॉपर जो है वो फोकस्ड होना चाहिए। आप प्रॉपर अच्छे तरीके से देख के कि हाँ ये चीज पूछी है, इस तरीके से पूछा है, इस तरीके से करना है, वो आपको करके आना है, ठीक है भाई। तो ए का हो गया सेकेंड। अब सेकेंड वाले का देखो, सेकेंड वाले को भी प्रॉपर इसी तरीके से करके देखते हैं। तो x का बार है डॉट 1 है जमा में y का बार जमा में z। x का बार तो एज इट इज रहेगा, डॉट का जमा हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, जमा का डॉट हो जाएगा, y का बार एज इट इज रहेगा, जमा का डॉट हो जाएगा और ये z हो जाएगा। तो x बार जमा में 0 तरीके से कर सकते हो, x बार जमा में 0, y का बार z। तो b का क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब देखो सी में भी जो है ए का सेकंड बी का फर्स्ट, ए का सेकंड बी का फर्स्ट, इन दोनों में है, ठीक है भाई। तो आंसर तो अभी भी हमें यहाँ से नहीं मिला, एक बार इसका और कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो भाई इसका देख लो, सी का एक्स का बार डॉट वाई का बार जमा में 0, ये दे रखा है तो एक्स का बार एज इट इज रहेगा, डॉट का जमा हो जाएगा, वाई का बार एज इट इज रहेगा, जमा का डॉट हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा। तो एक्स बार वाई बार डॉट 1, एक्स बार वाई बार डॉट 1, ठीक है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो सी का हो जाएगा थर्ड, तो ये सी का ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर आपको सेम क्वेश्चन फिर से आता है या नॉर्मल मैचअप के लिए आता है या जिस भी तरीके से, आपको प्रॉपर्टी की बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि डॉट को जमा कर देगा, जमा को डॉट कर देगा, 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा, लेकिन बार के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, बार आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है भाई। तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके इस तरीके से सॉल्व करने के। क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब इतना ज्यादा आप हाई लेवल नहीं बोल सकते हो। अगर आपको किसी को बहुत आराम से प्रॉपर्टी पता है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है कि आपको जो है इनमें से क्या बताना था, सिक्वेंशियल सर्किट बताना था। बहुत ही आसान, मतलब जो है जो आपका बुलियन होते हैं उनको हम जो है दो सर्किट में डिवाइड होते हैं, सिक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल
और सिक्वेंशियल। यहीं पर आपको क्वेश्चन है, आपको जो है कॉम्बिनेशन और सिक्वेंशियल में डिफरेंस बताना है कि कॉम्बिनेशन और सिक्वेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉम्बिनेशन में आपका एडर हो गया, एडर में आपका हाफ एडर, फुल एडर, है ना। आपका सबट्रैक्टर हो गया, सबट्रैक्टर में भी आपका हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, है ना। इसके बाद आपका एनकोडर हो गया और डिकोडर हो गया, मल्टीप्लेक्सर हो गया और डीमल्टीप्लेक्सर हो गया। ठीक है, अब ये जो सारे हैं ये कॉम्बिनेशनल है। तो मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशनल है, डिकोडर कॉम्बिनेशनल है, एडर कॉम्बिनेशनल है। ठीक है भाई, तो तीन तो कट गए, बचा आपका ए और सी, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर और रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप हो गए आपके, काउंटर हो गए और रजिस्टर हो गए। ये क्या होता है, ये आपके सिक्वेंशियल में होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम डेटा को स्टोर भी करवाते हैं। तो ए और सी, आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये थे हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास जल्दी से जल्दी लेकर आ सकें और ये सारा पेपर बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें और फिर इन्हीं के बेस पे जो है मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके, ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।